अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इंडिया के अंदर स्मार्ट वॉचेस तेजी से डिक्लाइन कर रही हैं, तो क्या आप लोगों को लगेगा? क्योंकि लिटरली यही हुआ है। अगर मैं बात करूं पूरे 2024 का डेटा देख लूं और 2023 से कंपेयर कर लूं, तो यहाँ पे 34% का ड्रॉप आया और उम्मीद की जा रही है कि 2025 में इस साल और भी ज्यादा नीचे गिरेगा, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस के अंदर कंज्यूमर का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कंज्यूमर की डिमांड कम होती जा रही है और धीरे धीरे जो सेल्स होती है वो भी तेजी से ड्रॉप करती जा रही है। और इवन जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी जो स्मार्ट वॉचेस वाले सेगमेंट में लीड कर रही थी, सबकी सेल्स यहाँ पे ड्रॉप कर रही है। चलिए इंडिया के टॉप 5 स्मार्ट वॉचेस ब्रांड के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर है नॉइस कंपनी, जो कि नंबर 1 कंपनी आती है ज्यादातर स्मार्ट वॉचेस बेचने में। यस, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर इसका भी मार्केट गिर गया है। इसकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में 25% हुई है। फायरबोल्ट, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। इसके भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, बहुत सारी चीजें चलती है, लेकिन आप गैस कर सकते हो नेगेटिव में 50% की ग्रोथ हुई है इसकी। इवन बात करें बोट की, ईयरफोन के लिए पॉपुलर है, स्मार्ट वॉचेस भी निकलती, लेकिन क्या हुआ, इसकी भी ग्रोथ नेगेटिव में 44% हुई है। इसके बाद एक कंपनी जिसने पॉजिटिव में थोड़ी ग्रोथ दिखाई है वो है टाइटन, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ टाइटन क्या है, अपने ब्रांड के कारण बिक रहा है और मोस्ट ऑफ द स्मार्ट वॉचेस जो टाइटन बेचता है वो RTOS पे होती है और कहीं ना कहीं ODM कहीं यूज करके लोग अपनी वॉचेस वगैरह को बनाते हैं। इसके साथ ही बोल्ट आती है, वो भी मार्केट में पॉपुलर है, 5th बिगेस्ट ब्रांड है और -1% उसका ग्रोथ है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, कुछ कंपनी ने पॉजिटिव में ग्रोथ दिखाई, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है वो -34% से कम हो गया। और कंज्यूमर की डिमांड अब ऐसी आ रही है कि स्मार्ट वॉचेस लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब कि क्या इंडिया के अंदर स्मार्ट वॉचेस का क्रेज एकदम से खत्म हो रहा है और इसकी जगह क्या ले रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। 1-2 पॉइंट इसके बारे में बता दूं। सबसे पहले तो स्मार्ट वॉचेस का खेल कहां से शुरू हुआ ये जानना जरूरी है, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस से पहले होते थे स्मार्ट फिटनेस बैंड। आप लोगों को याद है एक जमाने में Xiaomi ने पहली बार अपने मी बैंड निकाले थे, जिसको एज अ हेल्थ ट्रैकर उस प्रमोट किया था कि आप हाथ पे पहनिए, हेल्थ ट्रैकिंग कीजिए। फिर बाद में उसमें घड़ी वगैरह उसके अंदर डाल दी। लेकिन आफ्टर 2020 क्या हुआ, पेंडेमिक के बाद यहाँ पे हेल्थ वगैरह की रिक्वायरमेंट तो चेंज हुई, लेकिन यहाँ पे जो फिटनेस बैंड होता है ना, उसका फॉर्म फैक्टर बदल दिया गया। फिटनेस बैंड को फॉर्म फैक्टर चेंज करके यहाँ पर बना दिया गया फिटनेस वॉच की कैटेगरी में। यानी कि काम वो सब कर रही है, लेकिन ऊपर एक सर्कुलर डिस्प्ले आ गया और ये चीज मार्केट में थोड़ी सी चल गई, क्योंकि लोगों को एक प्रॉपर घड़ी जैसा सिस्टम देखने को मिला। और इंडिया में लोग वॉच कई बार लुक्स वगैरह के लिए ले लेते हैं, इसलिए कई सारे लोगों ने हाथ में अपने एक स्मार्ट वॉच पहनना शुरू कर दिया, वॉचेस वगैरह पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि अफोर्डेबल थी, आसानी से टाइम भी बता सकती है, देखने में भी अच्छी लगती है और कुछ छोटे मोटे स्मार्ट फीचर्स वगैरह भी आते हैं। तो इस टाइप की चीजें लोगों को अट्रैक्ट करी थी। लेकिन इन द एंड इंडिया का जो मार्केट है ना, सच बताऊं कि फिटनेस ट्रीक है ही नहीं। इंडिया मतलब वो कंट्री है, सच बात बता रहा हूँ, कि लोग 1 जनवरी को यहाँ पर पैसे भरते हैं जिम के, लेकिन उसके बाद जिम को साल भर तक कितने लोग कंटिन्यू करते हैं ये बात आप लोगों को पता है। और ऐसी अगर एक फिटनेस वॉच अगर ले लेंगे तो उसका फिटनेस के लिए कितने लोग यूज करेंगे और सिर्फ दिखाने के लिए, शो ऑफ और टाइम देखने के लिए कितने लोग यूज करेंगे, ये भी एक चीज है ना। और इस वजह से स्मार्ट वॉचेस के अंदर एक डिक्रीमेंट भी आया, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस के अंदर लिटरली यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी कंपनीज आ गई, जिन्होंने इस डिमांड को देखा कि सस्ते में एक वॉच बना के मार्केट में अपना कैप्चर कर लेते और अपनी वॉचेस बेच के यहाँ पे पैसा बनाते। और इंडिया के अंदर स्मार्ट वॉच बना पाना कंपैरेटिवली काफी आसान है। मतलब की बात बता रहा हूँ कि स्मार्ट वॉचेस की कोई ज्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ती। आपको बस एक चाइना जाना है, वहां पर एक ODM पार्टनर को पकड़ना है, उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर देना है, वो आपके लिए स्मार्ट वॉचेस बना देगा। इवन इतना इजी है उसके लिए स्मार्ट वॉच बनाना कि आपको एक ऑर्डर देखिए, वॉच का डिजाइन क्या होगा वो बता सकते हैं आप, उसका UI कैसा होना है वो बता सकते हैं, वो आपकी जो ऐप होगी वॉच की उसे प्ले स्टोर पे पब्लिश भी करवा देगा, यहाँ तक कि इंडिया में BIS सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। और आपको बस वॉच वहां से लाके इंडिया के अंदर उसको बेचना है। अब क्या फीचर्स होंगे, क्या सेंसर्स होंगे, क्या टेक्नोलॉजी होगी, उस चीज पे आप थोड़ा कर सकते हो नेगोशिएट और कम से कम चीजें, लिमिटेड चीजें देखिए सस्ते में वॉचेस निकाल सकते हो। और हाँ, अगर लगे कि चाइना से इंडिया में लाना महंगा पड़ रहा है तो चाइनीज कंपनीज इंडिया में फैक्ट्रीज भी सेटअप करवा सकती है, जिसके अंदर आसानी से इंडिया के अंदर ही स्मार्ट वॉचेस की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी शुरू कर दो आप, ताकि एक सस्ते में एक स्मार्ट वॉच ब्रांड क्रिएट किया जा सके। और इन द एंड आपका काम यहाँ पर सिर्फ ये रहेगा कि उस वॉच को यहाँ पे ले जाकर बेचना है। यस, ये काम रहता है। और हाँ, ये बात भी माननी पड़ेगी, ज्यादातर जो स्मार्ट वॉचेस इंडियन मार्केट में वो RTOS पे चलती है, Wear OS और WatchOS वाली तो लिमिटेड है। देखो, Wear OS की सिंपल सी बात है कि वो गूगल का है और उसे इंप्लीमेंट करना, वॉच में डालना महंगा पड़ेगा, उसके लिए अच्छा हार्डवेयर भी चाहिए और जो हार्डवेयर वगैरह होगा ना, उसके लिए अप्रूवल गूगल से लेना पड़ता है, तो वो लंबा प्रोसेस है, टाइम ज्यादा लगेगा, महंगा पड़ेगा। WatchOS आप बना ही नहीं सकते, एप्पल का पूरा कंट्रोल है वहां पे। बचती क्या है, RTOS। हालांकि एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, RTOS वॉच का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपको एक लो क्वालिटी वॉच देखने को मिल रही है। जो सस्ती वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस है ना, उनके कारण RTOS वाली वॉचेस की जो इमेज है वो नीचे गिरी हुई है, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ प्रीमियम अच्छी RTOS वाली वॉचेस भी आती है, जैसे जब मैंने यूज किया तो पता
पता चलता कि हाँ आप यही यूज करके, यही सॉफ्टवेयर को लेके बेटर इंप्लीमेंटेशन करके एक अच्छा प्रोडक्ट भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बेटर सेंसर, बेटर चिपसेट, बेटर डिस्प्ले, सारी चीजें लगानी पड़ेंगी। एक दो एग्जांपल दे सकता हूँ। अमेज़फिट की वॉचेस बहुत सही होती है, एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, मार्केट में चलती है, प्रीमियम में लिटरली काफी अच्छी वॉचेस हैं, वो बैटरी भी अच्छी चलती है उसके साथ। गार्मिन कंपनी वो तो अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी की वॉच है, लेकिन वो भी यहाँ पे चलती है। इस वजह से देखा जाए तो जो सस्ती वॉचेस है ना, उन्होंने हर जगह कॉस्ट कटिंग करी और डिजाइन वगैरह पे ज्यादा फोकस किया, जिस कारण से मार्केट में सस्ते से सस्ते में निकाल के उसे बेच ले। क्या हुआ कि मार्केट में लिटरली इंडिया के अंदर जो स्मार्ट वॉच मार्केट है वो 2000 के नीचे खत्म हो जाता है। अब उसके पीछे का रीजन सिंपल सा यही है कि स्मार्ट वॉचेस के अंदर इंडिया में लोग को डिजाइन को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी नया ब्रांड यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं हो पाया और किसी भी सस्ते स्मार्ट वॉच ब्रांड की यूनिक वैल्यू है नहीं, यानी कि इंडिविजुअल ब्रांड आइडेंटिटी है ही नहीं। मान लो किसी ने अगर बोट की वॉच ली तो अगली बार वो बोट की वॉच ही जाकर ले, किसी ने फायर बोल्ट ली तो अगली बार वो फायर बोल्ट ही ले रहा है। ऐसा है ही नहीं, लोगों को जो सस्ता ऑप्शन मिलेगा वो लेंगे। और सच बताओ लोगों का इंटरेस्ट क्यों कम हुआ है? क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट वॉच वाली कैटेगरी में कोई इनोवेशन ही नहीं हुआ, कोई नई चीज ही नहीं है, कुछ नयापन ही नहीं है। और लोग भी सोचते कि हम एक स्मार्ट वॉच ले ली, ठीक है यार मन भर गया, अब क्यों स्मार्ट वॉच खोले, चलो हम दूसरी वॉचेस ट्राई करते हैं। एनालॉग वॉचेस की सेल इंडिया में बढ़ रही है, कैसियो जैसी कंपनी इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लिटरली वहां पे लोगों को ज्यादा अच्छा चीजें देखने को लग रहा है कि वो प्रोडक्ट ज्यादा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू ये सस्ती वॉचेस। इस वजह से भी इंडिया के अंदर मार्केट यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहा है और कहीं भी देख के लगता नहीं कि स्मार्ट वॉचेस यानी कि जो सस्ती स्मार्ट वॉचेस होती है ना, ये दोबारा से राइज कर पाएंगे। और मैंने पहले बोला है, जितनी भी छोटी छोटी नई कंपनीज आई है ना, इनका कोई ज्यादा बड़ा फ्यूचर नहीं है, ये सिर्फ लिमिटेड और सिर्फ टाइम के साथ खेल रही है। अगर कोई बड़ा चेंज आए मार्केट में, कंपनियों का सफाया बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग R&D बैकिंग नहीं है, ना ही कोई ऐसा कॉन्क्रीट प्लान है कि मार्केट के अंदर हम प्रोडक्ट के दम पे हम आगे यहाँ पे बढ़ जाए। आप देख सकते हैं, मतलब कि सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, Xiaomi ने पूरी कैटेगरी शुरू करी थी फिटनेस बैंड की, बाद में Xiaomi खुद इस कैटेगरी से आउट हो गया, स्मार्ट वॉच वाले सेगमेंट में वो आ ही नहीं पाया Xiaomi, वो कब का आउट हो गया, ये चीज हो रही है। और हाँ, स्मार्ट वॉचेस को TWS से भी कंपेयर कर सकता हूँ मैं। देखो TWS एक नेसेसिटी बन के आया सामने। TWS ईयरफोन यहाँ पे लेना है क्योंकि आपके पास एक फोन है, फोन के अंदर हेडफोन जैक तो आता ही नहीं है और डब्बे में ईयरफोन तो आते भी नहीं है। अब क्या है कि आपने फोन लिया, अब आपको कभी गाने सुनने, कभी वीडियो देखना, कभी कुछ करना है, तो आप एक ईयरफोन तो लोगे। आप सोचो कि चलो यार हेडफोन जैक नहीं है, वायरलेस ले लेते हैं, 1500-2000 रुपए में आपको ठीक ठाक नेक बैंड नहीं है, TWS मिल जाएगा, तो आप उसे एज एन एक्सेसरी ले लोगे, आप उसका यूज करोगे। वो एक नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट कैटेगरी खत्म नहीं होगी, वो प्रोडक्ट कैटेगरी में चेंजेस आते रहेंगे, प्रोडक्ट बेटर होते रहेंगे। स्मार्ट वॉच वाले केसिंग में क्या है ना कि यहाँ पे एक नेसेसिटी है ही नहीं। आप अगर दिखाने के लिए, वॉच पहनने के लिए ले रहे हो तो है, यानी कि फिटनेस वाली कैटेगरी तो भूल जाओ, वहाँ फिटनेस का तो रोल है ही नहीं। आप दिखाने के लिए, टाइम देखने के लिए लेने वाले हो। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप स्मार्ट वॉच लो, आप एनालॉग वॉच भी ले सकते हो, कुछ और भी वॉच यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। इस वजह से वो कैटेगरी यहाँ पे सही नहीं है। इवन यहाँ पे फिटनेस वाली कैटेगरी में एक और नई एंट्री हुई है, वो ये स्मार्ट रिंग है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि स्मार्ट रिंग का भी कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं चल रहा ज्यादा। देखो स्मार्ट रिंग के लिए सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी ने निकाली और एक अल्ट्रा ह्यूमन कंपनी की भी रिंग आती है जो कि प्रीमियम रिंग है। इसके अलावा लास्ट ईयर बोट वगैरह ने भी अपनी रिंग निकाली थी। लेकिन रिंग का जो कंसेप्ट है ना, मोस्टली हेल्थ ट्रैकिंग को लेकर रखा गया कि एक इंसान की हेल्थ बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक करे। लेकिन मैंने बोला कि हेल्थ के ऊपर इतना ज्यादा फोकस अभी मेजोरिटी इंडियंस का नहीं है यहाँ पे, जिस वजह से इन रिंग को अभी इनिशियल लेवल पे ग्रोथ मिली है, इनिशियल लेवल पे कुछ लोग गए हैं, लेकिन कब तक जाएंगे ये नहीं पता। मेरे को नहीं लगता कि लॉन्ग टाइम तक एक बड़ा मास मार्केट रिंग यहाँ पे कभी पकड़ेगी। मास मार्केट कभी नहीं होने वाली, एक नीश मार्केट को रिंग हमेशा पकड़े रहेगी, ये रिंग के साथ दिक्कत रहेगी। लेकिन हाँ, रिंग कंपेयर टू स्मार्टफोन ज्यादा बेटर प्रोडक्ट हो सकता है फिटनेस फ्रीक्स के लिए, फिटनेस एंथुसियास्ट के लिए, ये एक बात है। ऐसे ही फिटनेस एंथुसियास्ट जो रहते हैं ना, वो अलग अलग प्रीमियम प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि वूप बैंड आता है जो हाथ में पहना जाता है, जो उनकी फिटनेस एक्टिविटीज को बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक करता है। ऐसे मल्टीपल फिटनेस की कैटेगरीज होती है, लेकिन इनको एथलीट्स और उस पर्टिकुलर नीश के लोग यूज करते हैं। आम जनता ऐसे प्रोडक्ट को बहुत ही कम इंटरेस्टेड होती है, बहुत ही कम लेती है, तो ये भी एक चीज है। हालांकि अगर मैं स्मार्ट वॉचेस के ऊपर आऊं तो क्या होगा आने वाले फ्यूचर में, इस बारे में बता देता हूँ। देखो, नए ब्रांड को खड़ा कर पाना तो बहुत डिफिकल्ट है, इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग ब्रांड यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। और कोई कंपनी अपना अगर यूनिक और अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट लेकर आती है तो वो मार्केट में अच्छा चल सकती है। लेकिन इंडिया के अंदर प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस का कंसेप्ट हमेशा रहेगा, क्योंकि प्रीमियम कैटेगरी में जब आप जाते तो आपकी रिक्वायरमेंट, हायर एक्सपेक्टेशन होती है, बेटर प्रोडक्ट लेना चाहते हो, वहां पे चीजें जिंदा रहेंगी। तो वहां पे अमेज़फिट जैसी कंपनीज तो ग्रो करती रहेंगी, प्रीमियम वॉच वाला सेगमेंट ग्रो करता रहेगा। लेकिन जो सस्ता वॉच वाला सेगमेंट है, जिनकी कीमत 5000 रुपए से भी नीचे की है, वहां पे ऐसा कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होने वाला और मोस्टली ज्यादातर कंपनीज भी यहाँ पे खत्म हो सकती है। खैर, ये चीज चल रही है। इवन कंज्यूमर की जो डिमांड रहती है वो बहुत तेजी से यहाँ पे गिरी और बहुत
स्लो डिमांड हो चुकी है और अपग्रेड साइकिल भी स्मार्ट वॉचेस में उतना ज्यादा है नहीं। इनिशियली ग्रोथ के बाद ये चीज अब ज्यादा नहीं चल रही। देखने वाली बात है कि आने वाले समय में स्मार्ट वॉच वाली कैटेगरी के अंदर यहाँ पर क्या रहता है, क्या कोई नई कंपनी आती है, क्या मार्केट में कोई डिस्ट्रप्शन होता है, लेकिन ये सब के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। देखते हैं आने वाला फ्यूचर यहाँ पे क्या रहता है। बाय द वे, आप लोगों से आते आते एक सवाल है, क्या आप लोग इस स्मार्ट वॉच को देखना पसंद करते हो कि नॉर्मल वॉच लेना पसंद करते हो? ये बात जरूर से नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।